हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज ये भारत में प्रथम जो है इससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि कौन जो है भारत में प्रथम व्यक्ति थे जो हर क्षेत्र में प्रथम रहे, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। और उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी ने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1855 में भारतीय चिकित्सा सेवा यानी IMS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने? तो इसमें हो जाएंगे सूर्यो कुमार चक्रवर्ती हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है होमी जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, CV रमन, मेघनाथ शाह। तो CV रमन 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कितने क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में। तो इसकी शुरुआत की थी किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने, जो किसके आविष्कारक है? डायनामाइट के आविष्कारक। ठीक है, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1968 से किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। लिख लिया करो। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, कह रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम शिक्षा मंत्री या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो WC बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में भी किस जगह हुई थी? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ठीक है, और इसी के अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि आ जाए संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन आर्केलियन। इन्हें जो है हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला के संत भी कहते हैं। ठीक है, या भी याद रखिएगा, शिमला के संत भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी थे। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस से अवकाश प्राप्त थे। आगे आइए, कह रहा निम्नलिखित में भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, कह रहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। छूट गया क्या? चलिए तो इसको पहले देख लेते। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली। और आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है,
और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली। हाँ, तो बताइए अच्छा पीछे राज्यसभा का कार्यकाल या राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल हमने पूछा है कितने वर्ष? 5 वर्ष। अरे भारत राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। हाँ, और जब आ जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल या राज्यसभा के उप सभापति का कार्यकाल तो वो भी 6 वर्ष होगा, ठीक है। और आ जाए राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी जो ना कभी भंग होती है ना कभी समाप्त होती है। आगे आइए, इस समय कौन है भारत के गृह मंत्री? अमित शाह। अमित शाह है, ठीक है। और सभापति कौन है राज्यसभा के? जगदीप धनखड़ जी हैं इस समय राज्यसभा के सभापति। भी याद रखिएगा आप लोग। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार सेन। तो कब निर्वाचन आयोग गठित हुआ? 25 जनवरी 2050 1950। 25 जनवरी 1950। हाँ, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, याद है? तो इस समय कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। याद रखो, इस समय का भी वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे या हीरालाल जे। हाँ, और आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है कब स्वतंत्र न्यायालय बना? 28 जनवरी 1950 को बना, ठीक है, याद रहेगा। 28 जनवरी 1950। पहले ये संघीय न्यायालय था और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन दिल्ली में बना था ना संघीय, जिसने 1937 में कार्य करना शुरू किया था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस एयर थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो वर्तमान में कौन है भाई मुख्य न्यायाधीश? डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत किस क्रम के हैं? 50वें क्रम के हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलांकर थे। और वर्तमान में ओम बिरला जी है, ठीक है। बताइए कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही? मीरा कुमार। और दूसरी सुमित्रा महाजन। ये भी याद रखिएगा आप लोग, रिवीजन हो रहा है आपकी क्लास है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला लोकपाल बना? पिनाकी चंद्र घोष बने थे, प्रथम लोकपाल बने थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आइए, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हाँ, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। उत्तर प्रदेश के पूछे जाए तो इस समय कौन है? क्या लोकायुक्त? संजय मिश्रा वो लोकायुक्त है और ये लोकपाल है, ठीक है। तो परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, ठीक है। सैम मानेक शाह थे, क्या थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, ठीक है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे, कौन थे? और वर्तमान में राजनाथ सिंह जी है, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे, कौन थे? जनरल के.एम. हाँ। फिर आइए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन। और बदरुद्दीन तैयब जी कब बने भैया? 1800 कहाँ के बने? मद्रास में हुआ था और इसी के बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कई बार आया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आगे आइए,
कह रहा ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। इनको 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, हाँ 2008 वाले में शायद। हाँ आगे आइए, भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने, हेलसिंकी में हुआ था। ठीक है, वहां पे कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये पेट में आया था अभी क्वेश्चन। ठीक है, इनका पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, तो केडी जाधव, बड़ा वैसे नाम है इनका। भी कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाजी में इन्होंने जीता था। ठीक है, फिर आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? रामचरण। कौन थे? रामचरण थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? खूब हमने पढ़ाया, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। कितनी बार बताया, जब ये ना हो तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी रहे उसके। अगला होगा भी क्वेश्चन है। आगे आइए, तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन 1985 से 1988 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले भारतीय वकील थे? तब हो जाएंगे श्री नागेंद्र सिंह, जब अध्यक्ष पूछे जाए तब होंगे। ठीक है, फिर कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय शब्द लगा है ना, तो इसलिए हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इंडिया देश है। और इनके जो है समाचार पत्र भी पूछे जाते हैं। कौन? अल हिलाल, अल हिलाल। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो RD कटारी थे। ठीक है, RD कटारी थे, ये प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने परीक्षा पास की थी। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष, हाँ ये लोग थे जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भी पास की थी। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे। वे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख बने? तो सुब्रतो मुखर्जी। कौन बने थे? सुब्रतो मुखर्जी बने थे। कह रहा निम्नलिखित में कौन टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बने थे? तो वीरेंद्र सहवाग, 319 रन बनाए थे, तभी इन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। तो कहाँ पे खेली थी ये पारी? मुल्तान पाकिस्तान में 319 रन बनाए थे। ठीक है, तो 13 शतक बनाया था, तो मुल्तान के सुल्तान कहलाए थे। आगे आइए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन साहब तीसरे राष्ट्रपति थे और इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और जबकि 5वें भी मुस्लिम थे राष्ट्रपति और उनका नाम था फखरुद्दीन अली, और उनकी भी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। और एक और क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रपति के समय तीसरा आपातकाल लागू हुआ था? तो फखरुद्दीन अली अहमद के समय तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था 1975 में। आगे आइए, कह रहा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ का है?
फिलीपींस। तो वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में दिया जा रहा 1968 से, ठीक है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ, तो जैसे किरण बेदी को भी मिल चुका है, केजरीवाल जी को, तो बहुत से भारतीयों को ये मिल चुका है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। जैसे रवीश कुमार को मिला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिला है। कह रहे भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, 7वें क्रम के थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और इन्हीं के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला था, ठीक है, अमृतसर में। कह रहा स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू, नाम सुना है इनका? इन्हीं को गिरफ्तार किया गया था, तभी तो कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग कांड। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? अभी हमने बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की जो है मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, अपने कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह। लगभग जो 6-7 माह रहे, लेकिन संसद की एक भी बैठक नहीं हुई, तो एक भी दिन संसद नहीं गए वो है। आगे आइए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया था? तो मोरारजी देसाई। तो 1978 में बने, 79 में इस्तीफा दे दिया। फिर कौन बने? चौधरी 79 में बने और 80 में उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा। फिर चुनाव हुए तो फिर इंदिरा गांधी बनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी। तो 5 दलों ने मिलकर के कौन सी पार्टी बनाई थी? जनता पार्टी बनाई थी और चुनाव लड़े थे, ठीक है। आगे आइए, कह रहे हैं निशान ए पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत का भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री है मोरारजी। तो दोनों याद रखिएगा, कभी आ सकता है, तो दोनों सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का भी भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान है, तो किसको मिला? मोरारजी देसाई को मिला है। आगे आइए, भारत के दिसंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत जी हो जाएंगे, जिनकी फिर दुर्घटना में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी ना। आगे आइए, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? के.एम. करियप्पा थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कर्नल जतिंदर कुमार बजाज थे, ठीक है। आगे आइए, सिनेमा जगत में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे हो जाएंगे, ठीक है। और अगला फिर है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता कौन थे? तो ये भी हो जाएंगे सत्यजीत रे ही हो जाएंगे, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया था। आगे आइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. खड़मुखम चेट्टी थे। और गणतंत्र भारत के आ जाते तो जॉन मथाई
1950 में कौन बने थे? जान मताई। और सर्वाधिक बार आ जाए तो बजट किसने प्रस्तुत किया? मोरारजी। 8 बार पूरक बजट और 2 बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। और इस समय कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, हाँ, कल आना है, बजट भी आपका है, हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे आइए, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विधि मंत्री और कानून मंत्री। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। कानून आए थे ना। फिर कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है ना, प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया। हमने लिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। फिर कह रहा निम्नलिखित में कौन भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं? विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, फिर कह रहा निम्नलिखित में कौन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बने? तो महेश भूपति बने। तो ये भी लॉन टेनिस खेलते हैं ना। आगे आइए, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा फुदोरजी। कौन थे? शेरपा फुदोरजी थे। आगे कह रहा है विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कर्नल रणवीर जामवाल थे। कौन थे? कर्नल रणवीर जामवाल थे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन 7 ज्वालामुखी शिखरों को पूरा करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है? तो सत्य रूप सिद्धांत हो जाएंगे। भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? MC शीतल वाड़ थे। और वर्तमान में कौन है महान्यायवादी? R वेंकट रमणी। कौन है? हाँ, और महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। और ये भारत का पहला विधि या कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और राज्य का पहला वित्त अधिकारी या राज्य का पहला कानून अधिकारी महाधिवक्ता या इसी को कहते हैं एडवोकेट जनरल, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में है। आगे आइए, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो CK दफ्तरी थे। ठीक है, तो महान्यायवादी की सहायता के लिए किसकी नियुक्त होती है? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्त होती है। ठीक है, भी कह रहा है भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन थे? तो V नरहरि राव थे। कौन थे? हाँ, तो बताइए अच्छा CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। और आज है वर्तमान में CAG कौन है? तो हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू है इस समय। ठीक है, हाँ, CAG है। ठीक है, ये भी करंट का भी याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला था। और इन्हीं के साथ मिला था किसे? नहीं, इनके साथ मिला था वो चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव यानी CN राव को मिला था। ठीक है, रसायन वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनको मिला था, दोनों लोगों को मिला था। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो भानु अथैया। किसे मिला था? भानु। हाँ, वैसे यार रहमान को भी मिल चुका है। ठीक है, लेकिन भानु अथैया। और अभी शाम के लिए मिला है नाटू 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 के लिए ना। हाँ, किस फिल्म का गाना है? ट्रिपल RRR का। कह रहा 1914 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी जी।
कह रहा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर, और इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो शांति स्वरूप भटनागर ही थे। ठीक है, और UGC का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो राधा कृष्णन आयोग जो 1948 में आया था, उसी की सिफारिश पर 1953 में UGC का गठन हुआ, 56 से उसने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो UGC का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, आगे आइए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई, हाँ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे फिन्सबरी प्रांत से। ठीक है, किस दल से? उदारवादी लिबरल पार्टी से चुने गए थे। आगे आइए, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रवि शंकर जी हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो विदेश मंत्री थे। ठीक है, और जब आ जाए प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। और दूसरे प्रधानमंत्री आ जाए तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब प्रधानमंत्री बने थे फिर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। लेकिन पहली बार विदेश मंत्री जब बन करके गए थे तब उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। पहली बार पूछा गया है किस व्यक्ति ने। तो आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है, कब मनाते मानवाधिकार दिवस? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ब्रजेश मिश्रा को है। निम्नलिखित में भारत के प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो JJ अंजारिया थे। ठीक है, विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन थे? तो गौतम काजी जी थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT का गठन अभी हमने कल लिखाया था, 2010 में हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा। सी आंसर हो जाएगा, लोकेश्वर सिंह पंटा। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई ने किस रूप में कार्य किया? तो ये इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, उसके पहले ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे आइए, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के प्रथम प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC, और अभी 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? अरविंद पनगड़िया। लिख लीजिए, आएगा जरूर, याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया थे। हमने आपको बताया था 10वें के थे KC पंत, 11वें के अली मोहम्मद खुसरो, 12वें के C रंग राजन, 13वें के विजय केलकर, 14वें के YB रेड्डी, 15वें के नंद किशोर सिंह, और 16वें के अरविंद पनगड़िया। तो 10 से 16 इधर याद हो जाए और पहले याद हो जाए। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के लिए चुने जाने वाले पहले वैज्ञानिक थे? तो मेघनाथ शाह थे। कौन थे? मेघनाथ शाह थे। ठीक है, आगे कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व टेस्ट भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे। ठीक है, ट्रॉफी भी है, CK नायडू ट्रॉफी है, क्रिकेट से ही है। भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर। कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन बने थे? तो जॉन मथाई।
कौन बने थे? जान मथाई पहले रेल मंत्री बने थे, ठीक है। बाद में फिर 50 में बने थे वो कौन से मंत्री? वित्त मंत्री बने थे। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे? तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव थे। और आज है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के तहत? 1773 के रिवलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। भी कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। अगला कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। हाँ, प्रथम वायसराय पूछ रहा है और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। किस एक्ट के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तुम लोग भूल जाते हो भैया, कैसे काम चलेगा? हाँ, तो बिल्कुल रात दिन एक कर दीजिए। सफलता प्राप्त करने का यही एक मूल मंत्र है, ठीक है। आगे आइए, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक साथ 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था, ठीक है। तो 1954 में पहला पुरस्कार मिला था। आगे आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी के लेखक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक होना चाहिए था, कौन थे? ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसमें? जी शंकर कुरूप को, ठीक है। उनकी कौन सी कृति थी? अंडा कुचाई, मलयालम थी ना, उसके लिए मिला था। आगे आइए, निम्नलिखित में किसने भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र लॉन्च किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिंदी ने 1780 में द बंगाल गजट इनका पहला समाचार पत्र था। और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। 1826 में जुगल किशोर। केसरी और मराठा किसके थे? केसरी किस भाषा में? मराठा अंग्रेजी में। आगे आइए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की थी ना, सिंथेटिक जीन की खोज की थी। फिर कह रहा है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन साहब थे। 1930 में मिला था रमन प्रभाव के लिए। कह रहा निम्नलिखित में भारत में सबसे पहला प्रमाणित तीर्थ यात्री कौन था? तो कह रहा फायान हुएनसांग इब्न बतूता अल-बर्नी। तो फायान जो चंद्रगुप्त थी विक्रमादित्य के समय आए। और देख लीजिए, हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय 629 में, और इब्न बतूता आए थे 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और अलबर्नी आए थे किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आए थे, जिन्होंने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की है, ठीक है। आगे आइए, कह रहा भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था।
1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी? तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाई थी। ठीक है। और भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन है? बनाया है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न मिला। दूसरे विदेशी है वो है डॉक्टर नेल्सन, उनको 1990 में मिला है भारत रत्न। लिख लीजिएगा दोनों का है, इनको 1987 में और उनको 1990 में नेल्सन मंडेला जी को मिला है। ठीक है। और अगला कह रहा है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनको 1998 में मिला था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा सेशन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।